हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिपेयर। यहाँ पर मेरे पास एक सर्वो मोटर है जिसमें एरर 02 का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 02 बेसिकली मोटर का हॉल सेंसर खराब होने पर या नहीं तो पीसीबी में प्रॉब्लम होने पर दिखाता है। तो पहले मोटर को कंट्रोलर से कनेक्ट करने वाला जो जैक है उसका वायर को थोड़ा चेक कर लेंगे। कोई भी पिन अगर लूज होगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो वही चेक करके देखेंगे। कनेक्टर तो सही से लगा है, तो फिर 02 दिखा रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम पीसीबी में है, नहीं तो कोई हॉल सेंसर ठीक से नहीं काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिपेयर किया जाता है इस प्रॉब्लम को। तो ये पर जो डिस्प्ले में तीनों डॉट है वो तीनों डॉट हॉल सेंसर का स्टेटस को दिखाता है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। ये जो डॉट है, यहाँ पर ये जो डॉट है, ये डॉट ये पुली को रोटेट करने पर डॉट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों डॉट दिखाना चाहिए था, मगर सिर्फ 2 डॉट दिखा रहा है। इसका मतलब एक हॉल सेंसर ठीक से नहीं काम कर रहा है, या फिर एक हॉल सेंसर का जो आउटपुट है वो पीसीबी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो कनेक्टर है इसमें तीनों हॉल सेंसर का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज ठीक है, 5 वोल्ट बराबर से आ रहा है 4.97 वोल्ट। अभी पुली को रोटेट करके एक एक करके देखेंगे कि हॉल सेंसर का आउटपुट काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए पुली को रोटेट करने पर वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक हॉल सेंसर काम कर रहा है ठीक से। दूसरा वाला चेक करेंगे। देखिए दूसरा वाला भी काम कर रहा है। आखिरी वाला देखेंगे। देखिए ये पुली घुमाने पर आखिरी वाला का वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। तो तीनों हॉल सेंसर काम कर रहा है, हॉल सेंसर सही है, मगर पीसीबी हॉल सेंसर का जो आउटपुट है वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। फिर से एक बार इस कनेक्टर को ठीक से साफ करके लगा के देखेंगे। कनेक्टर लगाने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। और एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। काम कर रहा है हॉल सेंसर, सेकंड वाला भी काम कर रहा है, आखिरी वाला भी काम कर रहा है। तो हॉल सेंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक से काम कर रहा है। प्रॉब्लम अंदर पीसीबी में कहीं पर है, तो वही चेक करके करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। चलिए पीसीबी को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर पीसीबी को मैंने ओपन कर लिया है। अभी देखेंगे चेक करके। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से होता हुआ हॉल सेंसर का इनपुट इस आईसी के थ्रू एमसीयू में पहुंचता है। तो यहाँ पर हम यही ट्रैक को चेक करेंगे, देखेंगे कि हॉल सेंसर का जो आउटपुट है वो एमसीयू तक पहुंच रहा है या नहीं। मोटर को कनेक्ट कर लिया है, पावर को ऑन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक 74AC14 IC लगा हुआ रहता है, जो कि हॉल सेंसर का जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट करके एमसीयू तक पहुँचाता है। तो इसी आईसी को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और इसके इनपुट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, पुल अप रेजिस्टेंस एंड एम्पेयर को कम करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है वो चेक करेंगे। पहले तो चेक कर लेंगे कि हॉल सेंसर का जो कनेक्टर है उससे यह आईसी तक इनपुट पहुंच रहा है या नहीं। इसका जो ट्रैक है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। सभी ट्रैक सही से काम कर रहा है, मतलब क्या आईसी का इनपुट तक जो वोल्टेज है वो सही से पहुंच रहा है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है इसको भी चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू ठीक है या नहीं, कोई रेजिस्टेंस ओपन हो गया या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो सही दिखा रहा है, रेजिस्टेंस तो सही है। देखिए यहाँ पर 10 किलो ओम्स का पुल अप रेजिस्टेंस एंड 4.7 ओम्स का करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा है। तो कोई भी अगर ओपन होता तो वैल्यू 10 किलो ओम्स से ज़्यादा दिखाता। तो रेजिस्टेंस अभी ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम शायद इस आईसी में है। तो आईसी को चेक करेंगे, पहले आईसी का कोई पिन शॉर्ट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। आईसी का इनपुट आउटपुट पिन तो शॉर्ट नहीं है। तो अब हम वोल्टेज देके चेक करेंगे इनपुट आउटपुट वोल्टेज को आईसी का। इससे पता चल जाएगा कि आईसी सही से काम कर रहा है या नहीं।
आईसी का 13 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है और सेंसर का आउटपुट। तो यह इसमें जब 0 आना चाहिए था वहाँ पर 3.8 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम शायद यही वाला पिन में है। यहाँ पर 4.96 वोल्ट दिखा रहा है। यह वाला पिन में तो ठीक है। और ये वाला पिन में भी सही आ रहा है। बाकी पिनों का वोल्टेज तो ठीक आ रहा है, सिर्फ 13 नंबर पिन का जो वोल्टेज है वो गलत आ रहा है। तो इस आईसी को चेंज करके एक नया आईसी लगा के देखते हैं कि जो वोल्टेज है वो सही होता है या नहीं। तो चलिए आईसी को चेंज कर लेते हैं। आईसी को चेंज कर दिया हो मैंने। अभी एक बार फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं आईसी के पिन का कि जो 13 नंबर पिन वाला वोल्टेज सही से नहीं आ रहा था वो अब ठीक हो गया है या नहीं।
तो यहाँ पर देखिए, ये जब 0 वोल्ट आना चाहिए था तभी 3.85 वोल्ट दिखा रहा था, अभी 0 हो रहा है, 0 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब स्पिन का वोल्टेज ठीक हो चुका है। और बाकी पिनों का वोल्टेज भी एक बार देख लेंगे। अब देख सकेंगे कि ये जो तीनों डॉट है, ये तीनों डॉट अब आ रहा है, तीनों डॉट चेंज हो रहा है, तीनों डॉट तीनों सेंसर का स्टेटस दिखाता है। तो देखिए तीनों डॉट ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोटर ठीक हो चुका है। चलिए एक बार चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो देखिए मोटर भी चल रहा है, पैडल दबाने पे मोटर चल रहा है, इसका मतलब मोटर सही हो चुका है। तो फिर से पीसीबी को सेट कर देते हैं कंट्रोलर में। मोटर को सेट कर दिया है मैंने पूरा। अभी फिर से एक बार चला के देखेंगे। तो देखिए